हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका भाई, आपका साथी, आपका अपना राम निरंजन जोशी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर है। आज एक विशेष मुद्दे के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। जिस प्रकार से आज की यंग जनरेशन है, वो कहा जाता है कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा झुकी हुई है, फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिल्मों का प्रभाव है वो हमारे समाज पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ रहा है। आजकल के जो भी जवान लड़के लड़कियां हैं, वो फिल्मों को सच मानते हैं और उन्हीं पर अपना आधारित जीवन करना चाहते हैं। परंतु एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई, जिसको देख करके दिल आहत हुआ। आज मैं उसी की चर्चा आप सबके बीच में करना आया हूँ कि बॉलीवुड हम सबको तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए किस प्रकार से हम सबके बीच में धीमा जहर घोल रहा है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं मुद्दे की। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हम सब ने एक 2019 के अंदर एक अक्षय कुमार के द्वारा अभिनेता है उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था मिशन मंगल। मिशन मंगल वो फिल्म उसने खूब वाहवाही और सुर्खियाँ में रही, क्योंकि वो रियल टाइम आधारित फिल्म थी। स्टोरी की वजह से वो सभी के द्वारा खूब पसंद की गई थी और सारे दृश्य पर्दे पर हूबहू उतारे गए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि हम भी उस फिल्म को देखने पर यह एहसास हुआ कि हम भी इस मंगल मिशन टीम का हिस्सा बन गए। बहुत अच्छी थी, मगर उसके अंदर एक ऐसा धीमा जहर घोला जा रहा था जिसे हम सब उस समय पहचान नहीं पाए। परंतु मुझे जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा की बदौलत मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चला, मुझे भी वो फिल्म बहुत पसंद आई थी। उसमें आपको याद होगा, जिसमें दिखाया गया था कि एक महिला साइंटिस्ट जिसका नाम था नेहा सिद्दीकी, उस महिला जो एक वैज्ञानिक थी इसरो में और मंगल मिशन टीम का अहम हिस्सा बताई जा रही थी, वो एक दीनी महिला थी और उसे रहने के लिए घर की आवश्यकता थी, जो ढूंढने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, मगर उसे घर नहीं मिल पा रहा था। और उसे घर क्यों नहीं मिल पा रहा था, उस फिल्म में बताया गया कि धर्म के आधार पर उसके घर को देने से, किराए पर देने से लोग मना कर देते थे कि नेहा सिद्दीकी एक मुस्लिम महिला है, इस वजह से उसे महिला को घर नहीं दिया जा रहा। ये सीन देख करके मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, बड़ा शॉक हुआ। कितनी खूबसूरत और टैलेंटेड वैज्ञानिक महिला है जो हमारे भारत देश के इसरो में काम करती है, उसे लोग घर देने से मना कर रहे हैं। मैं शॉक्ड हो गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, या हमारा देश किस ओर जा रहा है। परंतु देश में जब वैज्ञानिक अपना दिन रात खून पसीना एक करके आपके देश की सफलता के लिए, देश को सर्वोच्च पर ले जाने के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं, उनके साथ देश में इतना भेदभाव, इतनी ओछी मानसिकता, ये कहाँ से आई है? कौन है ये लोग जो वैज्ञानिकों के लिए भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं? मन में बड़ी कुंठा हुई। फिर देखने पर पता लगा, मैं बहुत ही शॉक्ड था, बहुत ही ताज्जुब था कि वैज्ञानिकों के साथ अगर इस प्रकार से हो रहा है, तो आम आदमी के साथ में किस प्रकार से घटनाएं हो रही होगी। बस इसी पीड़ा ने मुझे अंदर से झकझोर दिया और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही थी कि एक वैज्ञानिक के साथ इस प्रकार से समाज कैसे कर सकता है। हम वो हिंदू समाज हैं जो सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं, वो एक वैज्ञानिक जो देश के लिए दिन रात काम करती है, उसको घर देने से मना कर रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थिति के अंदर मैंने घर गया। मुझे रात को नींद नहीं आई। जब मुझे रात को नींद नहीं आई तो मैं वापस उठा और मैंने नेट सर्च किया। इंटरनेट सर्च करने पर मुझे पता लगा, मैंने इसरो के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और इसरो के बारे में पता लगाया, तो मुझे पता लगा कि इसरो अपने सभी वैज्ञानिक को
और इंजीनियरों को रहने के लिए खुद अपार्टमेंट देता है और वो उनकी हर ज़रूरत को खुद पूरा करता है। मुझे और भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि दोस्त ये क्या हो रहा है। फिल्म के अंदर तो दिखाया गया था कि महिला जो वैज्ञानिक मुस्लिम है, इस वजह से उसको घर नहीं दिया जा रहा है। वो महिला बड़ी खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, बड़े ही शार्प माइंड की थी, मगर इसमें ये कुछ और दिखा रहा है। मैं फिर और अंदर घुसने की कोशिश की इस जांच पड़ताल में, तो मुझे पता चला कि मुझे इसके मंगल मिशन के जो अपने हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़, उनको देखने की इच्छा हुई कि ये कैसे दिखते थे। तो मैंने इसके अंदर और घुसने की कोशिश की। तब मुझे पता चला कि हम जो मंगल मिशन जो टीम देख रहे थे, उसमें मैंने एक एक किरदार को खंगाला, एक एक किरदार को। और जब सारे किरदार खंगालने के बाद मैंने नेहा सिद्दीकी के नाम के वैज्ञानिक थी उसको खोजा, तो मुझे उससे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूरी टीम में एक एक नाम खंगाल लिए, तो भी मुझे नेहा सिद्दीकी नाम की वैज्ञानिक या इंजीनियर तो छोड़िए, मुझे पूरे मिशन पर एक भी महिला या पुरुष मुस्लिम नज़र नहीं आए। तो मुझे दिमाग मेरा और घूम गया। मैंने कहा ये क्या भैया। तो मैंने और रिसर्च की, तो मुझे शॉक लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिल्म में दिखाया गया है कि महिला वैज्ञानिक है, उसे घर नहीं दे रहे हैं। बहुत शानदार है, टैलेंटेड महिला थी, खूबसूरत थी, दिखने में हसीन थी, माइंड से तेज़ थी, और तो और वो हमारे देश के वैज्ञानिक थी, इसरो की वैज्ञानिक थी। मुझे शौक लगा, और ये सब जान करके आपको भी शौक लगा होगा। मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा दोस्तों, 440 वोल्ट का झटका, कि पूरी टीम में एक भी महिला या पुरुष मुस्लिम नहीं थे। अब देखिए, फिल्म में दिखाया लेकिन वास्तव में नहीं। तब पता चला कि फिल्म के मेकर्स ने अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक स्वतंत्रता के नाम पर साइबर का गलत दुरुपयोग करते हुए कहानी को प्लांट की। भारत देश की और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का दृश्य क्रिएट किया गया। और फिर मुझे भारत में कैसे मुस्लिम महिला को घर नहीं दिया जाता, चाहे वो इसरो की वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, इस प्रकार की कहानी को दिखाया गया फिल्म। और उससे भी बड़ा ताज्जुब की बात तो ये है कि फिल्म के पोस्टर पर उसी महिला का फ़ोटो लगा करके ये नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि साइंस हैज़ नो रिलीजन, साइंस हैज़ नो रिलीजन्स। भैया मुझे पता है कि वैज्ञानिक होते हैं वो देश के असली हीरो होते हैं। साइंस को हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड वाले धीमा जहर घोलने के अंदर बड़े ही एक्सपर्ट हैं और उन्होंने धीमा जहर घोला है। दोस्तों, मैंने तो ये सब जाके क्रॉस चेक कर लिया, मगर आम आदमी ये क्रॉस चेक नहीं कर पाता, तो उसके दिमाग के अंदर गलत गलत भ्रांतियाँ डाली जाती है। और बॉलीवुड को जो अपना टारगेट मानते हैं, जो बॉलीवुड को अपने आइडियल मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी तह तक जाइए, आपको भी ज्ञान होगा, मुझे भी हुआ है। और दोस्तों, फिर मेरे को विचार आया कि सरकार ने शिक्षा के अंदर बहुत ही गड़बड़ झाला किया है। वो गड़बड़ झाला क्या किया है? फिल्म वाले तो कर ही रहे हैं, शिक्षा में भी कर रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को दबाने और उसको बदनाम करने की कोशिश पूरे विश्व भर में की जा रही है, जिसके लिए बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। शिक्षा के बॉलीवुड वाले तो झूठा अभिव्यक्ति की आज़ादी या मौलिक स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार के दिखा दिए जाते हैं, परंतु शिक्षा में किस प्रकार से हम साथ किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में एक हमें पढ़ाया गया कि बाल विवाह, सती प्रथा, ये सब तो कुप्रथा है, मगर कभी भी किसी किताब के अंदर ये नहीं पढ़ाया गया कि 3 तलाक, 4 निकाह,
और हलाला ये भी कुप्रथा है, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया, इस पर विचार करना होगा आपको और हमको। और मैं आप सबके माध्यम से ये आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि सरकार को हमारी शिक्षा नीति चेंज करनी होगी और शिक्षा के अंदर जो सही है उसे ही दिखाया जाए, किसी और को नहीं। तो दोस्तों सचेत हो जाइए, आपको तोड़ने, समाज को बांटने और हम सबको भड़काने के लिए एक बहुत ही गहरी साजिश की जा रही है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।